वेलकम टू निशाज योगा स्टूडियो। मैं हूं मनन, आज का होस्ट और आपका दोस्त। आज हमारे साथ है निशाज योगा स्टूडियो के फाउंडर निशा जी, जो पिछले 20 सालों से योग की दुनिया में अपना कमाल दिखा रहे हैं। निशा जी काफ़ी सारी योग स्टाइल में माहिर है, जैसे कि थेरेपेटिक योग, प्रॉप योग, डायनामिक योग एक्सेट्रा। निशाज योगा स्टूडियो 2016 में राजकोट में एस्टेब्लिश हुआ था। तो आइए उनसे बात करते हैं थोड़ी योगा की। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। योग डायबिटीज में कैसे फायदेमंद रहता है। वैसे सबको पता है कि डायबिटीज में इंसुलिन की कमी की वजह से पेनक्रियास पे इफेक्ट आता है। पेनक्रियास अपना इंसुलिन सीक्रेशन का काम कम कर देता है, शुगर बढ़ने लगता है। जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से बॉडी में ब्लड में शुगर पड़ा रहता है। वैसे तो स्ट्रेस वाली लाइफ की वजह से ही इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। उसी स्ट्रेस की वजह से इंडाइजेशन होता है एंड देन पेनक्रियास अपना काम धीरे धीरे स्लो डाउन कर देता है, यानी कि सेल्स वो जो एनर्जी शुगर के द्वारा उसको मिलती है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और जिनको मेडिकल लैंग्वेज में डायबिटीज बोला जाता है। इस तकलीफ से दूर रहने के लिए या फिर इस तकलीफ के आने के बाद अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें योग की प्रैक्टिस रेगुलर करनी चाहिए। योग की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, पेनक्रियास को हेल्दी बनाती है और डायबिटीज़ की वजह से जब इंसुलिन लेवल जब इम्बैलेंस होता है, ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होता है और जो ऑर्गन्स को डैमेज करता है वो डैमेज कम होता है। जब शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो, शुगर बढ़ जाए तो डॉक्टर दवाइयों का डोज बढ़ा देते हैं और उन्हीं दवाइयों की वजह से भी शरीर के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचता है। बट योग की रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से ये दवाइयों का डोज भी कम हो जाता है। तो योग में सूर्य नमस्कार ऐसी प्रैक्टिस है जो पूरे शरीर के हर एक ऑर्गन्स, मसल्स और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे आसनों की प्रैक्टिसेस भी है जो स्पेसिफिकली पेट के सभी ऑर्गन्स पे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे, पेनक्रियास, लीवर सभी पे इफेक्ट देता है। साथ साथ प्राणायाम की प्रैक्टिस लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है। जैसे जैसे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और उसकी वजह से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। डाइजेशन की जो तकलीफें होती हैं वो कम होने लगती है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से भी शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है, तो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हम मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस भी कराते हैं योग में। जब डायबिटिक पेशेंट रेगुलर बेस पर मेडिटेशन करने लगते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल कम रहता है, कार्टिसोल लेवल कम होता है और जो शुगर का फ्लक्चुएशन है वो रेगुलर हो जाता है। फ्लक्चुएशन कम होने की वजह से दवाइयों का डोज कम होता है। तो आगे बढ़ते हैं उन आसनों की ओर जिसे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट जब उन आसनों को रेगुलर बेस पर करते रहेंगे तो उनका डाइजेशन ठीक रहेगा और जो शुगर लेवल फ्लक्चुएट रहता है वो शुगर लेवल वो मेंटेन कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं जिन आसनों की प्रैक्टिस हमें डायबिटीज़ में रेगुलरली करनी चाहिए। वैसे तो कई सारे आसन होते हैं डायबिटीज़ में करने के लिए, बट आज हम 5 आसनों की प्रैक्टिस सीखेंगे। तो देखते हैं उसको कैसे करना है, किस तरह से पोजीशन में जाना है और कैसे पोजीशन को रिलीज करना है। तो सबसे पहले करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सीधे बैठ जाएंगे, पैरों को आगे की ओर सीधा करके, फिर हाथों को आगे से सीधा ऊपर उठाएंगे, हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे हमें नीचे जाना है। पैरों की उंगलियों को पकड़ के धीरे धीरे पूरा नीचे चले जाना है। इस पोजीशन में जब हम अपर बॉडी को नीचे ले जाएंगे, पेट के ऑर्गन्स पे प्रेशर बढ़ता है। जब हम इस पोजीशन में ब्रीदिंग करेंगे तो जो प्रेशर आता है उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक ऑर्गन्स पे मसाजिंग का काम होगा। ऑब्वियसली पेनक्रियास पे भी अच्छा इफेक्ट आएगा। अगर आप इतना कुछ ना कभी कर पाएँ तो गर्दन को ऊपर उठाएंगे, पैरों की उंगलियों पे हाथ को रख देंगे। अगर इतना भी हो सके तो चलेगा। इसमें भी आप जब ब्रीदिंग करेंगे तो आपको उतना ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो चलते हैं इस आसन को रिलीज करने की ओर। तो धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलीज कर देंगे। दूसरे आसन की ओर आगे बढ़ते हैं।
उसमें हम पैरों को आगे की ओर सीधा कर देंगे। दोनों पैरों को सीधा करने के बाद हम सबसे पहले राइट लेग घुटने से मोड़ देंगे। लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए राइट लेग के नीचे से राइट साइड ले जाएंगे। पीठ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। राइट लेग का पंजा लेफ्ट लेग के घुटने के ऑपोजिट साइड ले आएंगे। पीठ सीधी रखते हुए राइट हैंड पीछे कमर पे ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड पूरा ऊपर उठाएंगे और फिर क्रॉस में धीरे धीरे एंकल तक लाएंगे और फिर अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट करेंगे राइट साइड। ये जो पोजीशन है ये है अर्ध मत्स्येंद्रासन। जब अपर बॉडी पूरा ट्विस्ट होता है, जब हम सांस लेंगे तो उस सांस की वजह से पेट फूलेगा और थाई से टच होगा। तो ये जो प्रेशर बार बार ब्रीदिंग की वजह से बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, उसकी वजह से पेट के ऑर्गन्स को मसाज होगा। सबसे ज़्यादा असर पैनक्रियास पे आएगा। तो और इसकी वजह से शुगर लेवल में जो फ्लक्चुएशन आते हैं वो कम हो जाएंगे, हम उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए रिलीज़ करते हैं। धीरे धीरे गर्दन को आगे लेकर आएंगे, आगे का हाथ रिलीज़ करेंगे, पीछे का हाथ रिलीज़ करेंगे, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। चलिए तो अब तीसरे आसन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा आसन है मंडूकासन, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है डायबिटीज़ में। तो उसमें हमें दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके पेट के पास रख देनी है, बीच में। उसके बाद सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी को नीचे ले जाएंगे, सिर जमीन से टच करवाएंगे। तो अब इस पोजीशन में जब इनहेल और एक्सहेल होता है तो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट आता है और उसके साथ साथ पैनक्रियास पे मसाजिंग का काम होगा। इससे ऑब्वियसली हमारा फैट लॉस भी होता है, क्योंकि पेट के सभी ऑर्गन्स अच्छे से काम करने लगेंगे, तो पेट की चर्बी भी कम होगी। हाँ, पीरियड्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं शुगर पेशेंट्स को, वो भी क्लियर हो जाते हैं इस आसन की वजह से। तो ये है मंडूकासन। इसमें भी वापस आने के लिए सांस लेते हुए धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे। तो ये था हमारा मंडूकासन। पैरों को आगे की ओर सीधा करके बैठ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे धनुरासन की ओर। धनुरासन में हम पेट के बल उल्टे लेटकर आगे बढ़ेंगे। तो पेट के बल जब हम लेट जाएंगे तो धनुरासन के लिए पैरों को घुटनों से मोड़ देना है। उसमें हम दोनों हाथों से पैरों के एंकल्स को पकड़ लेंगे। आपसे जितना हो उतना कीजिएगा। इसमें आगे बढ़ने के लिए सांस लेते हुए चेस्ट तक का बॉडी और थाइस तक के पैर हमें ऊपर उठाने होते हैं। जब हम इस पोजीशन में जाते हैं तो हमारे लंग्स पूरी तरह से ओपन होते हैं, तो इससे हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, लंग्स हेल्दी बनते हैं। वैसे थायराइड ग्लैंड पे भी अच्छा इफेक्ट आता है, थायराइड पे भी अच्छा इफेक्ट आता है। डायबिटीज़ में इंसुलिन जब डिस्टर्बेंस होता है ना, तब थायराइड ग्लैंड पे भी वो नेगेटिव इफेक्ट तो देता ही है, तो वहाँ पे भी ये आसन फ़ायदा देता है। इससे हमारा पेट कम होता है और डाइजेशन ऑब्वियसली इस आसन में इम्प्रूव होता है। तो धीरे धीरे धनुरासन को रिलीज़ करेंगे, हाथ एंकल से रिलीज़ करेंगे और पैरों को सीधा कर देंगे। और अब हम आखिरी आसन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन में हमें पीठ के बल लेट जाना है। हमारा नेक्स्ट आसन है धनुरासन के बाद हलासन। तो पीठ के बल लेटने के बाद हम दोनों पैरों को जॉइंट कर देंगे। हलासन में दोनों हाथों को शरीर के पास रखते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे, 60 डिग्री ऊपर एंड देन 90 डिग्री ऊपर। और अब धीरे से हल्के से कमर को ऊपर उठाते हुए पैरों को सिर की ओर जमीन तक ले जाएंगे। इसमें आप चाहें तो हाथों से कमर को सपोर्ट दे सकते हैं। हलासन में पूरा प्रेशर पेट पे आता है। जब हम पैरों को ज़मीन से टच करवाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है पेट पे, और उसी पोजीशन में जब ब्रीदिंग की जाती है, भले ही आप डीप ब्रीदिंग ना कर पाओ, स्लो ब्रीदिंग चले, बट वो स्लो ब्रीदिंग की वजह से पेट के ऑर्गन्स को मसाजिंग का काम होगा और पेट के ऑर्गन्स की ओर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और जब आप ब्रीदिंग करोगे तब उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन्स को हेल्थ मिलेगी। तो हलासन को हम धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं। धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे, कमर को हल्के से नीचे लाएंगे, पैर फिर 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री नीचे लाएं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हमने 5 आसनों की प्रैक्टिस सीखी है। वो सब आसन डायबिटीज़ में बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है।
वैसे तो इससे भी कई सारे आसन हैं जो हम डायबिटीज़ के लिए कर सकते हैं, पर ये 5 इफ़ेक्टिव आसन अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे तो शुगर का जो फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी और डायबिटीज़ की वजह से जो नुकसानदेह इफ़ेक्ट आपको मिलती है वो नहीं होगी और आपकी जो दवाइयों का डोज है वो कम हो जाएगा। तो ये था योग और डायबिटीज़ रिलेटेड पूरा लेक्चर। एक और एपिसोड के साथ हम वापस मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।